हाँ जी। अब मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि इकोनॉमी जो है वो दो टाइप की होती है, याद है आपको? इकोनॉमी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, फटाफट से सुन लो। एक होती है बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती थी ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में आपको याद होगा कि इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करती थी, और ओपन इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी। क्लोज इकोनॉमी दो टाइप की होती थी, 2 सेक्टर 3 सेक्टर, और ओपन इकोनॉमी को बोलते थे 4 सेक्टर। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी होती थी जिसमें सिर्फ दो लोग होते थे, एक होता था हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करेगा, और एक होता था फर्म जो प्रोडक्शन करेगा। 3 सेक्टर में हाउस होल्ड और फर्म के साथ साथ कौन होता था? गवर्नमेंट होती थी, जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे होती है। और 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट के साथ साथ आता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करता था, राइट? तो मैंने आपको सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कराया था 2 सेक्टर इकोनॉमी में। अभी तक हमारा पूरा जो पार्ट चलेगा वो 2 सेक्टर में चलेगा, और एक बार अगर आपको 2 सेक्टर ढंग से आ गया तो 3 और 4 सेक्टर में बस बेसिक से चेंजेस करने थोड़े थोड़े, अपने आप समझ आ जाएगा। तो 2 पे ज्यादा फोकस करना। तो सर्कुलर फ्लो में मैंने आपको बताया था दो लोग हैं, हाउस होल्ड और फर्म। सबसे पहले हाउस होल्ड सप्लाई करता है क्या? फैक्टर सर्विसेज टू दी फर्म, उससे वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। ऑब्वियसली क्या ये फ्री में होगा? नहीं, इसके बदले पे होता है क्या? फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम। अब जब ये मिल जाएगा हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो गए, तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म क्या करेगा? बेचेगा हाउस होल्ड को। तो वहां पे फिर फर्म से जाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इन रिटर्न पेमेंट होगी विच इज कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 4 स्टेप बताए थे। बीच में एक रूल आता था बेटा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का, बैंक्स वगैरह जो होते, तो हाउस होल्ड और फर्म कई बार बैंक्स में सेविंग्स करते हैं, तो उससे फ्लो से पैसा बाहर चला जाता है, इन्हें बोलते हैं लीकेजेस। क्या बोलते हैं? और कई बार हाउस होल्ड और फर्म जो है वो बैंक से पैसा बोरो करते हैं, इससे फ्लो में पैसा एड ऑन होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो इंजेक्शन लीकेजेस का भी सीन समझ आ गया। अंदर वाला जो फ्लो होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा होता है उसे बोलते हैं रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो या कमोडिटी फ्लो। और जो बाहर वाला फ्लो हो रहा होता है जिसमें मनी का एक्सचेंज हो रहा होता है उसे बोलते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है एकदम? अब हमें इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको एग्रीगेट डिमांड पढ़ाना है, फिर आपको एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाना है, और जब एडी और एएस आपस में इक्वल होते हैं उस टाइम पे क्या निकलता है? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ये हमें पढ़ना है अब इस चैप्टर में, ठीक है? और मैंने आपको याद होगा मैंने नॉर्मल डिमांड नॉर्मल सप्लाई से एडीएस कैसे अलग होता है ये भी बता दिया था। एग्रीगेट डिमांड में हमें क्या करना है? सारे गुड्स एंड सर्विस लेने हैं डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स। क्लियर है? तो अब हम एडी से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हेडिंग डालो अब एग्रीगेट डिमांड। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे बेटा एग्रीगेट डिमांड। भाई जल्दी जल्दी लिखते चलना, इजी सा टॉपिक है, फटफट करेंगे। हाँ, सबसे पहले आप हेडिंग डालो एग्रीगेट डिमांड। लिखना एग्रीगेट डिमांड refers to the aggregate demand refers to the total value of refers to the total value of all final goods and services, all final goods and services demanded in the economy, demanded in the economy, comma, during an accounting year. All final goods and services demanded in the economy during an accounting year. एक साल में एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विस डिमांड होते हैं उस सबकी टोटल वैल्यू इज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, सेकंड हेडिंग डालना कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सेकंड हेडिंग डालेंगे
कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और ये कौन से सेक्टर इकोनॉमी में बेटा? तो लिख लेना ब्रैकेट में इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अभी सारी बातें मैं टू सेक्टर की बात कर रहा हूं, धीरे धीरे फॉर्मूला वगैरह सब चेंज होगा। इन टू सेक्टर इकोनॉमी। Bro, what the fuck? बेटा टू सेक्टर में एक बार बताओ कौन कौन होता है? हाउस होल्ड एंड फर्म, राइट। हाउस होल्ड का काम होता है सिर्फ और सिर्फ क्या करना? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, कंजम्पशन करेगा। और फर्म का काम क्या था? प्रोडक्शन करना, राइट। तो बेटा याद रखना एडी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सी प्लस आई। एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई। अब आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जो आई है, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा आई क्या है? मतलब ये वो खर्चा है, ये वो खर्चा है जो फर्म कर रहा है प्रोडक्शन करने पे। क्योंकि टू सेक्टर में दो ही तो लोग हैं ना, तो डिमांड भी तो दो ही लोग करेंगे। तो एक हाउस होल्ड की डिमांड सी से ले ली और फर्म की डिमांड आई से ले ली, सी प्लस आई, टोटल एडी निकल गया। अब आई जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब वो जो फर्म कर रहा है प्रोड्यूसर प्रोडक्शन पे। और सी जो है, ये क्या है बेटा? ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे आप लिखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से। आपके लिए इन्वेस्टमेंट एक बढ़िया चीज है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में केंजियन ने ये बोला कि भैया देखो इन्वेस्टमेंट ना मेरे हिसाब से, यहां ब्रैकेट में लिख लो, आई ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आई के ब्रैकेट में लिख लो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये याद रखना बेटा assumption। आई के ब्रैकेट में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ब्रैकेट में लिख लो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब हमारे पार्ट में जब भी आई आएगा, आई हमेशा क्या रहेगा? कौन, इसमें कोई पंगे नहीं है। पंगे किधर है मैं आपको बताता हूं। पंगे कंजम्पशन में। अब कंजम्पशन के केस में आपके साथ याद रखना दो पॉसिबिलिटी होगी बेटा हमेशा। इसको दो पार्ट में डिवाइड करो आप। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आप दो पार्ट में डिवाइड करिएगा मेरे साथ। केस नंबर वन पहला, when consumption function is given, when कंजम्पशन फंक्शन, आराम से लिखो, अभी एक बारी में समझ नहीं आएगा, मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा, अभी आप लिखो बस आराम से। when consumption function is given, ये पहली पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन में ये होगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी सी के केस में क्या आएगी? when consumption function is not given।
व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट गिवन। ठीक है अनस, बेटा ईडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। एक बार रिपीट करो, ईडी का फॉर्मूला क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी में सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो सी हाउस होल्ड करेगा। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कौन करेगा? केन्जियन ने पहले बोल दिया इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगी? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती है, बट यहां पे उसने बोला कि भैया हम ना अज्यूम करेंगे, हम वेरी शॉर्ट रन में, वेरी शॉर्ट रन में हम अज्यूम करेंगे इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, कंजम्पशन के ऊपर उन्होंने बोला कि कंजम्पशन जो है वो दो तरीके से निकलेगी, या तो आपका कंजम्पशन फंक्शन गिवन होगा या फिर कंजम्पशन फंक्शन गिवन। अब आपके पेपर में पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो केस नंबर 1 को, क्योंकि आपके पेपर में 99% केस है कि आपको फंक्शन हमेशा गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो आपको तरीका दिया होगा गिवन निकालने का। और दूसरा कंजम्पशन फंक्शन अगर गिवन नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर कंजम्पशन फंक्शन है क्या, ये तो बताओ पहले। पहले आराम से आते बेटा, पहले आते कंजम्पशन फंक्शन अगर गिवन नहीं है तो क्या करना है। अगर गिवन नहीं है तो अब लिख लो बेटा, तब फॉलो करना है जनरल बिहेवियर। इस केस में आपको फॉलो करना है जनरल बिहेवियर। सर जनरल बिहेवियर का मतलब क्या है? जनरल बिहेवियर कहता है एज इनकम इंक्रीजेस at constant rate, consumption also increase but at a slower rate। आई रिपीट, अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो ये जनरल बिहेवियर होता है। मतलब जैसे जैसे एक बंदे की इनकम बढ़ेगी उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, बट एट अ स्लोअर रेट। स्लोअर रेट का मतलब क्या है? अगर इनकम बढ़ रही है 100 से तो कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन पहले 100 से बढ़ी, फिर 90 से बढ़ी, फिर 80 से बढ़ी। मतलब इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, बट कंजम्पशन का जो रेट होगा वो क्या होगा? कम। नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे केस में तो फंक्शन गिवन होगा। अब फंक्शन गिवन होगा तो फंक्शन क्या होता है समझो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा प्लीज। अब आप पेन रख दो, अब आपको नोट नहीं करना कुछ भी, अब आपको सुनना है सिर्फ। अब देखो बेटा, कंजम्पशन सी का भी एक फॉर्मूला है अपना, सी का भी अपना एक फॉर्मूला है। हाँ जी बेटा, अगर तेरे को क्वेश्चन में फंक्शन गिवन नहीं है, एक फंक्शन मतलब एक इक्वेशन होगी पेपर में तेरे को गिवन होगी 90%, लेकिन मान ले अगर गिवन नहीं है तो सी कैसे निकलेगा? उस केस में जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो आपको रैंडमली कंजम्पशन को बढ़ानी है, बट स्लोअर रेट से। स्लोअर रेट मतलब जिस रेट से इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन उसके कम रेट से बढ़ेगा। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा तब तेरे को समझ आएगा, तो बेटर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी, रुक जाओ। अच्छा फंक्शन सुन लो भाई, फंक्शन क्या है बेटा? सी की इक्वेशन होती है C is equals to C बार प्लस बी वाई। बहुत ध्यान से देखना, अगर आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा ध्यान से सुनो। ये एडी का फॉर्मूला C प्लस आई होता है और ये C का फॉर्मूला होता है C बार प्लस बी वाई। अब ये क्या है बेटा? केन्जियन बोल रहा है आपसे कि जो कंजम्पशन की वैल्यू है ना वो दो चीजों को ऐड करके निकलती है। एक है C बार, C बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। C बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अभी क्या होता है देखेंगे। और इसमें आपको ऐड करना है क्या बेटा? बी वाई। बेटा जो बी वाई है ना, ये बी वाई स्टैंड फॉर इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब आपको कहे सर ये क्या है ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन? मैं बताता हूं बेटा। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनॉमस मतलब होता है इंडिपेंडेंट। क्या होता है सर? क्या मतलब? मतलब अगर आप इनकम को अर्न करो या इनकम अर्न ना करो, इट डजंट मैटर बेटा, आपको कंजम्पशन का लेवल एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे अभी आप सारे लोग, क्या आप सारे लोग इनकम अर्न कर रहे हो? नहीं, बट स्टिल क्या आप सारे लोग कंजम्पशन कर रहे हो?
भाई खाना तो खा रहे हो ना, कपड़े तो पहन रहे हो ना, घूम तो रहे हो ना। तो अभी जो है ना, अभी आपकी इनकम जीरो है, लेकिन आपकी स्टिल कंजम्पशन कुछ ना कुछ है ना, दैट इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और जैसे जैसे आप इनकम अर्न करना स्टार्ट करोगे, तो आप धीरे धीरे कंजम्पशन भी क्या करोगे, ज्यादा करोगे। मतलब वो जो बाद वाली जो कंजम्पशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम से डायरेक्टली वेरी कर रही है। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो बाद में कंजम्पशन बढ़ रही है, इनकम अर्न नहीं कर रहे तो वो कंजम्पशन नहीं होगी। वो होता है इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, जो इनकम हो या ना हो, इतना तो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इंड्यूस कंजम्पशन देखो, ये ना वाई के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये वाई पे कनेक्ट करेगा। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप इंड्यूस कंजम्पशन क्या करोगे, ज्यादा। अगर आप इनकम कम अर्न कर रहे हो तो इंड्यूस कंजम्पशन क्या होगी, कम। तो कंजम्पशन के दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है, ऑटोनॉमस होता है जब इनकम जीरो होती है उस टाइम पे मिनिमम कंजम्पशन, इसे डिनोट किससे करते हैं, सी बार। इंड्यूस कंजम्पशन होता है जो इनकम से डायरेक्टली वेरी करता है, इनकम ज्यादा तो कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम तो कंजम्पशन कम, और इससे किससे डिनोट करते हैं, बी वाई से। क्लियर है? चलो अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, एक मिनट और रुकना। चलो या तो आप नोट करो इसे पहले इतना। ये बाकी तो नोट करा होगा ना आपने, वो इक्वेशन ही करनी होगी ना। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो और बेटर समझ आएगा आपको, टेंशन ना लो। अभी आप इसे आराम से नोट करो। ठीक है, ऑटोनॉमस को लिखवा रहा हूं भाई मैं, ऑटोनॉमस लिख लेना। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम। इंड्यूस कंजम्पशन में लिख लेना डिपेंडेंट ऑन इनकम। क्रिश भाई क्लियर है? डिपेंडेंट, इंड्यूस कंजम्पशन मतलब डिपेंडेंट ऑन इनकम। समझ जी, कोई डाउट? तो कंक्लूजन टू सेक्टर में क्या है, देखो एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, आई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, उसे छोड़ दो, बचा कौन, सी यानी कंजम्पशन। अब कंजम्पशन के केस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो फंक्शन गिवन होगा या फंक्शन गिवन, फंक्शन गिवन ना हो ऐसा कभी होगा नहीं आपके केस में। पर अगर चलो मान लो है, फंक्शन गिवन नहीं है, तो कंजम्पशन का एक न्यूट्रल बिहेवियर होता है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट एट अ स्लोअर रेट। 99% ये चांसेस है कि फंक्शन गिवन होगा। फंक्शन गिवन है तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सी बार प्लस बी वाई। सी बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच इज जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो कंजम्पशन होता है, और बी वाई होता है इंड्यूस कंजम्पशन, मतलब वो कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया बी, बस मुझे उसको और बताना है, फिर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। एक पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे बी, अब ये बी क्या है, इस पे मैं साइड में एक नोट लिखवा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। बी का मतलब होता है
एमपीसी। यहां पे इस चैप्टर में बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एमपीसी। नाउ व्हाट इज एमपीसी? ब्रैकेट में लिखना, एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर क्या मतलब? मतलब बेटा परसेंटेज पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम सर आज की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, नेटवर्क इशू। जी जी मैम, ओके। परसेंटेज पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम विच इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। सर क्या मतलब? बेटा आप अपनी इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम करते हैं, दैट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपकी इनकम अभी 100 रुपए है, ठीक है, और आप कंजम्पशन कर रहे हैं लेट्स अज्यूम 80 रुपीज, ठीक है। अब आपकी इनकम 100 रुपए से 200 रुपए हो गई, और आपने अपनी कंजम्पशन को 80 से 130 कर लिया। भाई इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। अब ध्यान से देखना बेटा, इनकम में कितना चेंज आया? 100 रुपए का। उसकी वजह से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 50 रुपए का। तो क्या मैं बोलूं कि आप जो भी एडिशनल इनकम है उसका 50% कंज्यूम कर रहे हो? इनकम में चेंज आया 100 रुपए, तो जो एडिशनली 100 रुपए था उससे आपने 50 रुपए कंजम्पशन बढ़ा दी, और 50 रुपए क्या बढ़ा होगा? सेविंग बढ़ा होगा। तो यानी कि आपका एमपीसी जो है ना वो आएगा 0.5 या फिर 50%। आप अपनी एडिशनल इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हो। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इस इक्वेशन को मैं एग्जांपल में पुट करूंगा ना तब आपको और क्लियरिटी आएगी। बट पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? समझ आया? एक बार कंक्लूड करें दोबारा से, वापस से आओ बेटा। मैं आपको बता रहा हूं एडी का फॉर्मूला। एडी का फॉर्मूला कौन सी इकोनॉमी में? टू सेक्टर में। फॉर्मूला क्या है? एडी इज इक्वल टू सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई स्टैंड फॉर, केन्जियन ने पहले बोल दिया आई हमेशा क्या रहेगा? आई को हटा दो। कंजम्पशन के केस में दो पॉसिबिलिटी, या तो फंक्शन गिवन या फंक्शन गिवन। अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो क्या फॉलो करेंगे? जनरल बिहेवियर। क्या फॉलो करेंगे? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी बेटा, स्लोअर रेट। और अगर फंक्शन गिवन है तो फंक्शन की इक्वेशन सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब जब इनकम आपकी जीरो है उस टाइम में जो मिनिमम कंजम्पशन होती है, और ये इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? इनकम से इंडिपेंडेंट। इंड्यूस कंजम्पशन जो बी वाई होती है वो डिपेंडेंट ऑन इनकम होती है, ठीक है। बी वाई में जो बीस्ट है, बी स्टैंड फॉर व्हाट? एमपीसी। एमपीसी मतलब है एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज पार्ट आप कंजम्पशन में लगा रहे हो, एंड दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ आया? अब मैं आपको एक लॉजिकली एकदम पूरा एकदम एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी बढ़े। आपने सारे पॉइंट नोट कर लिए ना? ठीक है, अब सुनो भैया, मेन तो आपको एडी का फॉर्मूला याद रखना सी प्लस आई, और सी का फॉर्मूला याद रखना सी बार प्लस बी वाई। अब आप मेरे साथ एक एक टेबल बनाएंगे, साथ साथ बनाना, ठीक है। सबसे पहले मैं इनकम ले रहा हूं बेटा। सबसे पहले बेस किसको लेंगे? इस पूरे चैप्टर में बेस इनकम होगा, और याद रखना इनकम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और ये अजम्पशन है कि इनकम इंक्रीज करेगा एट अ कांस्टेंट रेट। इनकम इंक्रीज करेगा एट अ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता मुझे पता है, केंद्रीय ने बोला बट ऐसा रखना है। जीरो से स्टार्ट करा दीपक भाई, 100, 200, 300, 400, 500। कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब मुझे बेटा पहले कंजम्पशन निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, तब मैं एडी निकाल पाऊंगा सी प्लस आई करके, हाँ या ना? अब कंजम्पशन के लिए आपको क्लियर कुछ चीजें दे रखी है, जैसे क्या दे रखी है सर? बेटा आपको कंजम्पशन की फंक्शन दे रखा है सीधा, और वो फंक्शन दिया है 100 प्लस
0.5y। फंक्शन दिया बेटा 100 प्लस 0.5y। आई होप आप जज कर पा रहे। 100 क्या है यहां पे? 100 है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 100 क्या है? मतलब अगर आपकी इनकम हो या ना हो, 100 तो आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। और 0.5 क्या है? मतलब जितनी भी एडिशनल इनकम आएगी उसका 50% क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, और 50% सेव कर रहे हो। अब अगर आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, अंशु y की वैल्यू पहले 0 पुट करो, फिर 100, फिर 200, 300, तो c निकल जाएगा बेटा। निकालो जरा जल्दी से सारे। c पहला तो ऑटोनॉमस आएगा बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग को रिजॉइन कर लो एक बार जल्दी से यार, फटफट। फटाफट कंप्लीट करो भाई, सी निकाल के दिखाओ। ये आया होगा बेटा, ठीक है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूं अपनी तरफ से, रैंडम 100, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि वो कंजम्पशन 100 से था, ऐसे रैंडमली 100 लिया। और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या आता है? तो ये हर लेवल पे कितना रहेगा? अब जल्दी से आप एडी निकालो सी प्लस आई करके, तो आएगा 200, 250, 300, 350, 400 एंड कोई दिक्कत? कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात बेटा, ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्या है? दूसरी एक नई बात, आपको ये लेवल दिख रहा है बेटा, इस लेवल में आपको एक स्पेशल बात दिखेगी कि आपकी इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या है? इस लेवल को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, कंफ्यूज मत होना। एक ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको कॉस्ट वॉस्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, शट डाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। याद है ब्रेक इवन कब होता था? जब टीआर इज इक्वल टू टीसी होता था, और शट डाउन होता था टीआर इज इक्वल टू टीबीसी। हाँ, तो वो भी होता है ब्रेक इवन, ये भी होता है ब्रेक इवन, ठीक है। याद रखिएगा, जब वाई और सी इक्वल होता है, मतलब आपका कोई ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ना पैसा बच रहा है ना जा रहा है, जितना आप कमा रहे हो उतना उड़ा रहे हो। कोई दिक्कत? पक्की बात? शेड्यूल ड्रॉ कर लो बेटा। और अगर आपने शेड्यूल ड्रॉ कर लिया प्रॉपरली, तो इसी से जरा हम कर्व ड्रॉ करें। अब कर्व ड्रॉ करके दिखाओ, साइड में देखो, पहले मेरे को देख लेना फिर कर लेना भाई, आराम से स्टेप बाय स्टेप। हाँ सर, आई कैसे निकला? बेटा आई आपने रैंडमली लेना है, मैंने रैंडमली 100 लिया है। आई मैंने रैंडमली 100 लिया बेटा, जैसे मैंने इनकम रैंडम ली थी ना, 0, 100, 200, ऐसे आई मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया। आप चाहो तो 50 ले लो, आप चाहो तो 200 ले लो, बस याद रखना जो तूने फर्स्ट लेवल पे लिया है हर लेवल पे वही आना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा जी, यहां पे देखो भाई, x 0 y। बेटा एक्स एक्सिस में बेस किसको लेना है? बेस किसको लेना है? इनकम को। और यहां पे मैं क्या बना रहा हूं? एडी बना रहा हूं। लेकिन एडी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होता है? तो कर्व कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आप यहां पे ये बनाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट, फिर सेकंड में बनाऊंगा कंजम्पशन। क्या मैं कंजम्पशन ओरिजिन से बनाऊं या ओरिजिन के ऊपर से? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। भाई ओरिजिन कभी जीरो से हो नहीं सकती कंजम्पशन, तो आपको हमेशा इसे ओरिजिन से बनाना है। ओ
ओरिजिन के ऊपर से बनाना है और कुछ इस तरीके से, ये कंजम्पशन बन गई, ठीक है। और बेटा एडी होता है सी प्लस आई, तो इन दोनों का समीशन करना है आपको, और इन दोनों का समीशन करके इनके ऊपर एक और लाइन बना देनी है। नहीं, बिल्कुल जी, लाइन को क्या हो रहा है, कंजम्पशन बना दिया, और ये बेटा आपका बन जाएगा एडी विच इज सी प्लस आई। याद ये रखिएगा कि एडी और सी हमेशा क्या रहेगा, ये दोनों हमेशा पैरेलल रहेंगे। एडी एंड सी आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। बेटा क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है, इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है, तभी ये पैरेलल है बेटा। जल्दी कर लो बेटा फटाफट, बस एडी खत्म हो गया, एएस करवा रहा हूं फटाफट। हाँ जी, क्या बनाना है, और सी आई और एडी तीनों तो बनाने थे, जल्दी नोट करिए बेटा। फिर हम एएस वाले कंपोनेंट्स पे जा रहे हैं, और एक बार आप टू सेक्टर को कर लो बस अच्छे से। टू सेक्टर आ गया तो थ्री और फोर अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि उनमें बहुत माइनर से चेंज करने हैं, एक एक फॉर्मूले में बस एक एक पार्ट ऐड करना है, दैट्स इट। माधवी जी हो गया, नहीं नहीं, इस पे हम अभी हम एडी बना रहे हैं ना भाई, अभी जब पूरा वाला बनाएंगे, जब इक्विलिब्रियम निकाल रहे होंगे तब वाई बनाना पड़ेगा ना पूरा। अभी तो बस मुझे सी आई और एडी बनाना है, अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ ना। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत, आगे बढ़ाओ भाई, पक्का ना। चलो भाई देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, जैसे हमने एडी डाला था, हेडिंग डालो एग्रीगेट सप्लाई। जल्दी से हेडिंग डालना, फिर सारे कंपोनेंट वॉम्पोनेंट दोबारा पढ़ने अपने को। हेडिंग डालो एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई लिखो भाई। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ it refers to the total value of all final goods and services, comma, that all producers offer for sale in the economy during an accounting year.
total value of all final goods and services that all producers offer for sale in the economy during an accounting year. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई. नेक्स्ट हेडिंग डालो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, इनटू सेक्टर इकोनॉमी. अब यहां पे एएस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस. पहली बात, क्या मुझे कंजम्पशन के ऊपर कोई चर्चा करनी है? तो सी तो बेटा सेम है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब इसमें मैं क्या बताऊं, कंजम्पशन के केस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो फंक्शन गिवन या फंक्शन गिवन नहीं. फंक्शन गिवन है तो यह पता है आपको, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, वो सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस पे मुझे कुछ नया नहीं बताना. हाँ, जिस पे मुझे चर्चा करनी है वो है सेविंग्स. पहले एस के लिए लिख लो थोड़ा सा. सेविंग्स इज that part of income which is not consumed. Saving is that part of income which is not consumed. अब बेटा सेविंग को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप. सेविंग को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दो. अब सेविंग कैसे निकलेगा? एस. पहला केस, व्हेन सेविंग्स फंक्शन इज नॉट गिवन. और दूसरी पॉसिबिलिटी, व्हेन सेविंग्स फंक्शन इज गिवन. अगर सेविंग फंक्शन गिवन नहीं है, सबसे सिंपल इक्वेशन, बहुत अच्छी बात है, गिवन नहीं है तो बेटा सेविंग निकलता है y माइनस सी करके. कैसे निकलेगा भाई? टोटल इनकम में से जो कंज्यूम करती है उसे माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा? सेविंग्स. माधवी जी कोई दिक्कत? अब इसमें देखो तीन पॉसिबिलिटी होती है. पॉसिबिलिटी नंबर वन, अगर इनकम इज लेस देन कंजम्पशन है, मतलब आपकी इनकम, जैसे अभी इनिशियली आपकी इनकम कम है लेकिन आपकी कंजम्पशन क्या है, तो इस केस में सेविंग जीरो होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सेविंग नेगेटिव होगा, मतलब डिससेविंग होगा. टेक्निकली आप अपने पेरेंट्स से बोरिंग कर रहे हो. देन पहली पॉसिबिलिटी में सेविंग इज नेगेटिव. दूसरी पॉसिबिलिटी होती है बेटा, इफ y इज इक्वल टू सी. अगर इनकम और कंजम्पशन क्या है? इक्वल. बेटा इस केस में सेविंग क्या होगी? और इसी को तो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट यही तो होता था ना. और तीसरी पॉसिबिलिटी लिखेंगे, इफ इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, देन इस पॉसिबिलिटी में सेविंग क्या होगा? अच्छा, नेगेटिव होता है बिफोर ब्रेक इवन और ये होता है आफ्टर ब्रेक इवन. पहले बताओ बेटा, सेविंग फंक्शन गिवन नहीं है तो क्लियर है, ठीक है, ये यूज हो सकता है पेपर में आपके. अब दूसरा केस है, अगर फंक्शन गिवन है, तो गिवन है तो बहुत इजी है. आप देखो यहां पे क्या करना है, एक मिनट पेन रख देना, आप नोट मत करना ऐसे, रुको. अभी मैंने आपको कंजम्पशन का फंक्शन बताया था, याद है? सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट
बिफोर ब्रेक इवन, आफ्टर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन से पहले सेविंग नेगेटिव होती है, उसके बाद पॉजिटिव होती है। अच्छा देखो बेटा, मैंने आपको कंजम्पशन का फंक्शन बताया था, सी इज इक्वल टू क्या होता था, सी बार प्लस बी वाई, है ना। अब सुनो, सेविंग का फंक्शन होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब देखो थोड़े थोड़े चेंज है, कोई नया वर्ड नहीं आया। पहली चीज, यहां पे सी बार की जगह क्या लग गया, मतलब जितना भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है पॉजिटिव में, उसे किस में ले लो, नेगेटिव में। सर ये क्या बन जाएगा बेटा, अब ये बन जाएगा ऑटोनॉमस सेविंग्स। आई रिपीट, इन्होंने कोई नया टर्म नहीं दिया एस बार वगैरह। अगर आप सी बार को साइन को चेंज करके माइनस सी बार बना देते हो तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन से क्या बन जाएगा, ऑटोनॉमस सेविंग। तो पहली चीज, जो अगर वहां 100 है माइनस 100 कर दो, 50 है माइनस 50 कर दो, पहला। दूसरा, उधर बी है और इधर क्या है, मतलब बी का मतलब एमपीसी था कि अब कितना पार्ट ऑफ इनकम क्या कर रहे हो, कंज्यूम। कह रहे 1 माइनस बी कर दो, बेटा ये बन जाता है एमपीएस, विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, कहने का मतलब यह है कि अगर आप एमपीसी जो है लेट्स अज्यूम 80% है, यानी कि बी हो गया 0.8, तो आपका जो एमपीएस है यानी 1 माइनस बी वो कितना होगा, 20% 0.2। बस, वाई आपको पता है इनकम है, कोई दिक्कत। तो लेट्स अज्यूम अगर ये दे रखा है 100 प्लस 0.75 वाई, तो इसका सेविंग क्या बनेगा, माइनस 100 प्लस 0.25 वाई। समझ आई बात, पहले वाले का साइन माइनस कर देना है और जो भी वैल्यू है 1 में से माइनस कर देना है। कशिश क्लियर है बेटा। अगर तेरा कंजम्पशन दे रखा है 100 प्लस 0.75 वाई, इससे तुझे सेविंग का फंक्शन निकालना है। तो जो पहले 100 है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, उसे माइनस कर देगा तो ऑटोनॉमस सेविंग बन जाएगा। वहां पे बी जो है 0.75 वो तेरा एमपीसी है, तो मैंने उसे 1 में से माइनस कर दिया, 0.25 आया, वो क्या है, एमपीएस है। बस आप नोट कर लीजिए। इसे अब जल्दी से नोट कर लो भाई। हो गया भाई नोट, आगे बढ़े। एग्जाम्पल दूं अब मैं आपको करने को, एक मतलब वही डायग्राम वायग्राम देख लो। अच्छा एक चीज साइड में नोट कर लो, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट साइड में नोट कर लो बेटा, जल्दी से एएस का फॉर्मूला बताना क्या था। और दूसरी बात, इनकम का फॉर्मूला भी होता है सी प्लस एस। भाई इनकम भी तो सी प्लस एस होगी ना, कंजम्पशन प्लस सेविंग।
तो याद रखना एएस हमेशा किसके इक्वल होता है, वाई के। यही रूल है बेटा, याद रखना। 1 मार्कर में पूछ लेगा, साइड में बना लो नोट। एएस और इनकम हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। एएस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, वाई इज ऑल्सो सी प्लस एस, एस इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। अब जरा शेड्यूल और कर्व देख लो फटाफट। तो ये टॉपिक जो है फिर हमारा, हाँ थोड़ा सा बच जाएगा। तो आज अब इसका इंट्रोडक्शन खत्म कर रहा हूं। अगली क्लास मल्टीप्लायर इक्विलिब्रियम। टेबल बनाओ भाई फटाफट। सबसे पहले इनकम। इनकम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम और इंक्रीज होता है एट अ कांस्टेंट रेट। बना लो। अब मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले मुझे सी बनाना है, फिर मुझे एस बनाना है, और फिर मुझे ए एस बनाना है, विच इज सी प्लस एस। बेटा कंजम्पशन के लिए आपके पास फंक्शन ऑलरेडी था, 100 प्लस 0.5y। फटाफट से सी निकालो। फंक्शन मैंने आपको दे रखा था पहले से ही, फटाफट से सी निकालेंगे भाई। पहला आया होगा 100, 150, 200, 250, 300, 350, यही आ रहा है ना। अब देखो सेविंग निकालने के दो तरीके। पहला तो सिंपल मैं y माइनस सी कर सकता हूं, राइट। y में से सी माइनस कर सकता हूं, या अगर आप चाहो तो आप कहोगे सर ये कंजम्पशन है, इससे मैं सेविंग बना दूंगा, -100 प्लस 0.5y। यही बनेगा ना सेविंग फंक्शन। माइनस कर दिया और 0.5 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0.5 ही आएगा। अब आप चाहो उसमें y में पुट करो या y माइनस सी करो, सेविंग का आंसर सेम आएगा। मुझे y माइनस सी सिंपल लग रहा है तो मैं ये वाला कर देता हूं। चलो भाई y में से c माइनस करेंगे। पहला -100, -50, 50। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, रुको रुको 1 मिनट। बेटा ये वाला जो लेवल है कशिश, ये वाला जो लेवल है ये क्या है बेटा, दिस इज ब्रेक इवन। आप देख रहे हो कशिश, y और c इक्वल है तो सेविंग क्या आ रहा है कशिश, इससे पहले आपका y लेस देन c है बेटा। आप देखो y छोटा है c बड़ा है, तो आप देख रहे हो आपका सेविंग किस में आ रहा है, नेगेटिव में। और उसके बाद y ज्यादा हो गया, कंजम्पशन कम हो गया, तो ब्रेक इवन के बाद सेविंग किस में आ रहा है, यही तो ऊपर लिखवाया था मैंने। और ए एस निकाल दो फटाफट, सी प्लस एस कर दो। सी प्लस एस क्यों करना, सीधा y कॉपी कर दो सर, y के इक्वल होता है। ये c प्लस एस के या y के इक्वल जो भी आपको रखना है रखो। 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये बेटा y है, यही ए एस है। कोई दिक्कत। जब मैं कर्व की बात करूंगा तो कर्व देख लो लास्ट इसका एक। ये x है, ये 0 है y। x में बेस किसको लेते हैं हम हमेशा, इनकम को। और यहां पे क्या ले रहा हूं मैं इस बार, अरे भैया अब क्योंकि एएस और इनकम दोनों सेम है, एएस और इनकम सेम होते हैं ना, तो बेटा याद रखना इसका कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री। कैसा बनता है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम दी, क्योंकि इनकम तो 0 से स्टार्ट होगी ना। ये अंशु आपका एएस कर्व बन गया C प्लस एस, और यही आपका y भी है, और कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग एट अ 45 डिग्री। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री कर्व डैश, एएस इनकम बोथ एन बी, बोथ एन बी, एएस और इनकम दोनों सेम है।
भाई कोई दिक्कत? पक्की बात एकदम 100%। बढ़िया। ये नोट हो गया ना? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एडी बता दिया, सी प्लस आई, एएस बता दिया, सी प्लस एस। बेटा ये बेसिक्स अच्छे से कर आना। अभी एक दो टॉपिक छोटे छोटे और करा रहा हूं। ये बेसिक अगर आपके क्लियर है तो अगली दोनों क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब एक छोटा सा हेडिंग डाल लो, ब्रेक इवन पॉइंट। जल्दी जल्दी भाई, साथ साथ लिखना। ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट की दो डेफिनेशन है, या तो इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाए, या फिर सेविंग क्या हो जाए। अब जरा मैं ग्राफिकली दिखा देता हूं आपको ब्रेक इवन पॉइंट। देख लो बेटा, प्लीज नोट मत करना, रुक जाओ, नोट मत करिएगा, रुक जाइएगा प्लीज। ये एक्स है, माइनस वाई और वाई। अब देखो, सबसे पहले सुनो सुनो, एक मिनट। आपको सबसे पहले y और c बनाना है। क्या बनाना है? y और, क्योंकि ब्रेक इवन तो y और c को इक्वल रख के आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इनकम बताओ, इनकम कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग 45, क्योंकि एएस और इनकम क्या होता है आलोक भाई? सेम होता है। तो यहां पे मैं बनाऊंगा अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री कर्व। ये क्या बन गया मेरा? y। अब इस पे मुझे बनाना है कंजम्पशन। अभी पहले बताया था एडी के टाइम पे कंजम्पशन ओरिजिन से बनेगा या ऊपर? ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और वो इंक्रीज करता है। तो कंजम्पशन भी बेटा मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगा। अरे ये बेटा कंजम्पशन बन गया। और ध्यान से बेटा अब देखो, दो स्टेप आपको मार्क करने हैं, सुनो कैसे। स्टेप नंबर 1, आपको एक पॉइंट दिख रहा है जहां पे y और c इक्वल है। ये वो पॉइंट है, ये है ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? तो पहले तो इस पॉइंट को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करके नीचे ले आओ इस पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2, जितना आपने पॉजिटिव में सी बार लिया है, आप देख रहे हो सी बार कितना है मेरा पे, 1 2 ऑलमोस्ट 2.5 लाइंस है। उतनी ही लाइंस आप नीचे ले लीजिए बेटा, 1 2 एंड 2.5। ये क्या है बेटा? माइनस सी बार। और जब आप इन दोनों लाइन को मीट करते हुए जाएंगे तो ये बन जाएगा सेविंग्स। अब चेक करो आप, जब y और c इक्वल है ब्रेक इवन पे, उस पे सेविंग क्या है? 0। उससे पहले सेविंग क्या हो रहा है? नेगेटिव। और उसके बाद सेविंग क्या हो रहा है? पॉजिटिव। यही पॉइंट चाहिए थे। तो ये आपका ब्रेक इवन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट से ब्रेक इवन को नोट कर लीजिए ग्राफिकली। ठीक है? आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास इसके टॉपिक्स आगे बढ़ाएंगे। और अगली दो क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा नेशनल इनकम। अगली क्लास इसके और बेसिक्स है वो करवाने हैं, और लास्ट जो क्लास लगेगी उसमें 3 और 4 सेक्टर के चेंजेस कराने। ठीक है? तो आप इसको प्लीज रिवाइज करके रखिएगा, और ये रिवाइज होगा तो
3 और 4 सेक्टर अच्छे से समझ आएगा। बाकी आज वेडनेसडे, फ्राइडे मिलेंगे और एक संडे मिलेंगे। 2 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म करते हैं। फिर आपका मैंने मनी मार्केट करा दिया ना, आपका पब्लिक फाइनेंस हुआ है अभी आपका? नहीं, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी, 3 टॉपिक बच गए आपके पास। इंडियन इकोनॉमी करेंगे। हाँ भाई, 12th का कुछ भी नहीं है भाई उधर। इंडियन इकोनॉमी 12th का कुछ भी नहीं। एक मिनट ना बच्चों।